हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ऐसे क्लासेस में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग टेक्निक्स की, जिसमें हम बात करेंगे कुछ डूज़ की। लाइक ड्राफ्टिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको पता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्राफ्टिंग के कुछ डूज़ बताइए, ड्राफ्टिंग लिखते वक्त क्या दिमाग में रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे आज कुछ सेंटेंसेस बताऊँगी। मैं जब आपको सेंटेंस बताऊँ उस टाइम आप अगर सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लें तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपका ये स्ट्रॉन्ग होगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप डूज़ तो सीखोगे, इसके साथ साथ आप जब ड्राफ्टिंग लिखोगे उस टाइम भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के कुछ डूज़। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, रिड्यूस द वर्ड टू सिंगल वर्ड। लाइक अगर सपोज़ हम लोग कोई ड्राफ्टिंग लिख रहे हैं और उसमें हम लोग ढेर सारे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ओके, एक ही शब्द को समझाने के लिए हम उसकी जगह 5 से 6 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये करने को मना किया गया है कि आप यूज़ करें सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड यूज़ करने से क्या होगा फ्रेंड्स? सिंगल वर्ड यूज़ करने से आपको भी बनाने में, कोई भी दलील आप बना रहे हो वो आप भी ईज़िली बना पाओगे और जो सामने वाला पढ़ेगा वो भी उसका सही मतलब निकाल पाएगा। फिर दूसरा सेंटेंस है इसमें, सिंपल वर्ब फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेंड्स, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द। लाइक जो भगवान में विश्वास करता है तो उसे हम कहते हैं आस्तिक। इसी तरीके से जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो जिस शब्द का एक लंबा चौड़ा मतलब हो तो उसकी जगह अगर कोई सिंपल वर्ब हो उसके लिए, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को छोड़ के। सेकेंड डूज़ में ये है। अब हम अपना थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहा गया है, अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन। मतलब हम जो बातों को गोल गोल घुमा कर कहते हैं, तो हमें अपने ड्राफ्टिंग में बातों को घुमा कर नहीं बल्कि बातों को सीधे सीधे लिख देना चाहिए, क्योंकि ये लीगल पेपर्स होते हैं। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है एक ही बात को वो 10 बार पढ़े, क्योंकि ये लीगल पेपर्स होते हैं। ओके, तो इसमें हमें स्ट्रेट एंड क्लियर कट बातें ही रखनी चाहिए। तो हमें जो बातें घुमा घुमा कर है उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। देन हमारा फोर्थ नंबर सेंटेंस है, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सीखा है ड्राफ्टिंग में, जब भी हम कुछ ड्राफ्ट करते हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई भी लीगल चीज़ें स्पेशली लिख रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने बातों को क्लियरली समझाएं, हम अपने बातों को सामने वाले तक अच्छी तरीके से मैसेज कन्वे कर पाएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अननेसेसरी रेपिटिशन करें, बातों को बार बार बोलें। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होती है। हमें रेपिटिशन नहीं करना चाहिए। हमें जितना शॉर्ट में अपनी बातों को हम समझा पाएँ, क्योंकि कोई भी लीगल पेपर्स जो होते हैं उसमें एक बात की भी वही वैल्यू होती है, और अगर हम सेम लाइन 10 बार लिखेंगे तो उसकी भी सेम वैल्यू होगी। इसीलिए हमें अननेसेसरी रेपिटिशन से बचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, राइट शॉर्टर सेंटेंसेस। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेंटेंस को एक साथ बड़ा पैराग्राफ ना बना के लिखें, बल्कि उसे तोड़ तोड़ कर हम लिखें, जिससे बड़े पैराग्राफ को लोग इतने केयरफुली नहीं पढ़ते हैं जितने शॉर्टर सेंटेंसेस को कोई भी रीडर बार बार रीड करेगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कोई भी ड्राफ्टिंग करते वक्त कि हम लाइंस को शॉर्ट करके लिखें। नेक्स्ट लाइन है, पुट योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ रीडर। सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें ऐसे ड्राफ्टिंग करनी चाहिए जैसे कि हम ही पढ़ेंगे, वो वाली लीगल जो पेपर्स है वो हमारे लिए है। अगर कोई भी चीज़ लिखते वक्त हमें समझ में आ रही है, हम उसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो इससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो सामने वाले पर्सन हैं उसे भी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। लाइक इसका मतलब होता है कि आप जो लिख रहे हैं आपके माइंड में क्लियरली आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं लिख सकते हैं। आप जो भी लिखेंगे वो सामने वाले को अच्छी तरीके से क्लियर हो, इसके लिए
ड्राफ्टिंग करते वक्त आपको खुद को रीडर के प्लेस पे रखकर ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। देन हमारा लास्ट सेंटेंस है प्रीफर एक्टिव टू पैसिव, मतलब हमें बातों को बाई लगाकर या फिर घुमाकर ऐसे नहीं लिखकर डायरेक्ट एक्टिव जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि पैसिव जो होता है, एक्टिव और पैसिव में सेंटेंस का मतलब सेम होता है, लेकिन एक्टिव किसी बात को क्लियरली बोलता है और पैसिव उसी बात को घुमाकर बोलता है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेंटेंस में देखा था कि हमें कोशिश करनी है कि हमें सेंटेंस को घुमाना नहीं है बल्कि उसे डायरेक्ट सीधे सीधे लिखना है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सेंटेंस है चूज़ द राइट वर्ड। ओके, मतलब कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए हमारे माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं उस टाइम हमें अपने वर्ड्स को पेपर पे लिखने के लिए वर्ड जो है वो राइट वर्ड चाहिए। हमें लिखना कुछ और है, हमें लिखना लेफ़्ट है, हमारे दिमाग में राइट चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमें अपने दिमाग में लिखना है उसके लिए हमें सही वर्ड देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ वर्ड। मीन्स जो वर्ड हमने चूज़ किया है उसका सही मतलब हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ भी उल्टा पुल्टा वर्ड लिख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स ये है लीगल लैंग्वेजेस, लीगल पेपर्स। ये एज अ एविडेंस के रूप में यूज़ हो सकते हैं या फिर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। उस टाइम हमारी छोटी से छोटी गलती बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। किसी भी वर्ड का कुछ और मतलब निकल सकता है, इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़े से थोड़े शब्दों में अपना ड्राफ्टिंग जो है वो लिखकर ख़त्म करें। ज़बरदस्ती का वर्ड्स को, सेंटेंसेस को घुमाएं ना ज़्यादा, और ऐसा लिखें कि नॉर्मल पीपल को समझ में आए। जैसा मैंने आपको पहले के सेंटेंस में बताया कि आप खुद को रीडर के प्लेस पे रखिए और उसके बाद कोई भी ड्राफ्टिंग को लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ ड्राफ्टिंग टेक्निक्स में कुछ डूज़। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ड्राफ्टिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ड्राफ्टिंग रिलेटेड और भी मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।